सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधि विधान के साथ की महाकाल की पूजा। पुजारियों के मंत्रोच्चारण के बीच भोलेनाथ से लिया आशीर्वाद। उज्जैन में नाथ संप्रदाय के प्रमुख स्थल भृतहरि गुफा में जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 101 बटुकों के मंत्रोच्चार के बीच रुद्राक्ष और मोतियों की माला से किया जाएगा सीएम का स्वागत। सीएम योगी को पीतल का त्रिशूल भी भेंट किया जाएगा। मंदिर में शिव शक्ति की साधना के बाद जाएंगे गौशाला। मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा अहम। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी। उज्जैन के बाद इंदौर जाएंगे सीएम योगी। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की पुण्यतिथि समारोह में होंगे शामिल। शिवाजी वाटिका में शिवाजी की प्रतिमा का भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे लोकार्पण। कई कार्यक्रमों में भी लेंगे हिस्सा। मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में बनी आदि शंकराचार्य की 108 फीट की मूर्ति 18 सितंबर को सीएम शिवराज करेंगे अनावरण। ओंकारेश्वर को अद्वैत वेदांत के वैश्विक केंद्र के रूप में किया जा रहा है विकसित। बाल रूप में दिखेंगे शंकराचार्य। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज जारी हो सकती है बीजेपी की दूसरी लिस्ट। 64 प्रत्याशियों की लिस्ट बीजेपी कर सकती है जारी। दिल्ली में मंगलवार को दूसरी लिस्ट को लेकर हुआ था मंथन। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 3 महीने पहले ही बीजेपी ने जारी की थी पहली लिस्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस जारी कर सकती है 100 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। 60 मौजूदा विधायकों को टिकट मिल सकता है। मध्य प्रदेश कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की दिल्ली में हुई बैठक। 100 सीटों पर हुई चर्चा। अभी तक नहीं हुआ किसी भी सीट पर नाम फाइनल। बैठक के बाद कमलनाथ ने दी जानकारी। G20 के सफल आयोजन के लिए आज पीएम मोदी का स्वागत किया जाएगा। बीजेपी मुख्यालय में जेपी नड्डा उनका स्वागत करेंगे। भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। पुतिन ने भी प्रधानमंत्री की तारीफ की। G20 के दौरान बेस्ट ड्यूटी करने वाले पुलिस वालों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डिनर करने का मिलेगा मौका। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने की पीएम मोदी की खुलकर तारीफ। कहा, पीएम मोदी मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रहे हैं। हमें भारत से सीखना चाहिए। 23 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी दौरा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम समेत 1000 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। दिल्ली में आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों पर मंथन। पीएम मोदी करेंगे अध्यक्षता। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की पहली बैठक। सीटों के बंटवारे और चुनावी रणनीति पर चर्चा। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के आवास पर समन्वय समिति की बैठक। संसद के विशेष सत्र पर भी हो सकती है चर्चा। इंडिया की बैठक और सीटों के बंटवारे पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा। कहा, सीटों का बंटवारा नहीं मुश्किल। बैठक में कई दूसरे मुद्दों पर भी होगी चर्चा। आईएनडीआईए की समन्वय समिति की बैठक में नहीं शामिल होंगे अभिषेक बनर्जी। आज ईडी के सामने पेश होंगे अभिषेक। तृणमूल कांग्रेस की नेता डॉक्टर शशि पांजा ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी जानबूझकर अभिषेक बैनर्जी को कर रही है परेशान। सांसद संजय राउत ने केंद्रीय एजेंसियों को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, केंद्रीय एजेंसी हमारे इंडिया के सदस्यों को कर रही है परेशान। बिहार के पटना में नीतीश सरकार और बीजेपी के बीच पोस्टर वार। बीजेपी ने शिक्षा रोजगार को लेकर साधा निशाना। आरा में जेडीयू विधायक राधाचरण सेठ के फार्म हाउस पर आईटी की छापेमारी। कर चोरी के आरोप में कुछ दिन पहले ईडी ने भेजा सम्मन। रेत माफियाओं से भी मिलीभगत का आरोप है। आजम खान के खिलाफ आईटी का बड़ा एक्शन। आजम के कई ठिकानों पर सुबह से छापेमारी। अल जौहर ट्रस्ट मामले को लेकर आईटी का छापा। आजम खान के ठिकानों पर आईटी की रेड को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार का घेराव किया। कहा, सरकार जितनी कमजोर होगी विपक्ष पर छापे उतने बढ़ते जाएंगे।
आजम खान के ठिकानों पर आईटी की रेड को लेकर रामगोपाल यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, ऐसा लगता है दिल्ली में बैठे लोग हताशा में उठा रहे हैं कदम। राजस्थान के कोटा में एक और छात्रा ने किया सुसाइड। नीट की तैयारी कर रही छात्रा ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। पिछले 8 महीने में 25 बच्चे अब तक जान दे चुके। झारखंड से नीट की तैयारी करने आई थी मृतक छात्रा ऋचा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कोटा सुसाइड को लेकर राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान। कहा, कोचिंग संस्थानों में बच्चों की काउंसलिंग होनी जरूरी। कोचिंग संचालक और हॉस्टल सभी के लिए बनाए जाएंगे नियम। राजस्थान के भरतपुर में आगरा जयपुर नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। ट्रेलर ने बस में मारी टक्कर। 11 लोगों की मौत, 12 घायल। मौके पहुंचे पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। भावनगर से मथुरा जा रही थी यात्रियों से भरी ये बस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भरतपुर हादसे पर जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख का मुआवजा देने का किया ऐलान। घायलों को 50,000 की मिलेगी आर्थिक मदद। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भरतपुर सड़क हादसे पर दुख जताया। मृतकों को दी श्रद्धांजलि। घायलों के स्वस्थ होने की कामना की। भरतपुर सड़क हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजे का किया गया ऐलान। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने का किया ऐलान। जयपुर में जल जीवन मिशन में घोटाले को लेकर ईडी का बड़ा एक्शन। ओपी विश्वकर्मा के 2 लॉकर से 8 किलो सोना जब्त। अमिताभ कौशिक के यहां भी मिला 1.5 किलो सोना। राजस्थान में किरोड़ीलाल मीणा ने मुख्यमंत्री गहलोत और पायलट के बीच मतभेदों को लेकर साधा निशाना। कहा, गहलोत को हमेशा रही कुर्सी की चिंता, इसीलिए पायलट का बिस्तर कर दिया गोल। राजस्थान में पेट्रोल पंपों की हड़ताल। आज और कल बंद रहेंगे सभी पेट्रोल पंप। संचालकों ने की वैट दरें कम करने और डीलर कमीशन बढ़ाने की मांग। दुबई में श्रीलंका के राष्ट्रपति से मिली ममता बनर्जी। दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुई मुलाकात। ममता बनर्जी ने बंगाल में आयोजित हो रहे बिजनेस समिट के लिए दिया न्योता। पंजाब के 3 दिवसीय दौरे पर सीएम अरविंद केजरीवाल कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। टाउन हॉल मीटिंग करने के साथ कर सकते हैं कई बड़े ऐलान। प्रियंका गांधी ने किया शिमला के समर हिल स्थित शिव मंदिर का दौरा। यहां हुआ था 14 अगस्त को भूस्खलन। करीब 19 लोगों की गई जान। अमेरिका से आने वाले सेबों पर आयात शुल्क कम करने पर प्रियंका गांधी का बड़ा बयान। कहा, अमेरिका के किसानों की मदद कर रही है सरकार, लेकिन नहीं जा रही हिमाचल में आपदा से परेशान किसानों की मदद के लिए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पीडीपी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। अमेरिकी सेब से इंपोर्ट ड्यूटी हटाए जाने का किया विरोध। हिमाचल कांग्रेस प्रमुख और सांसद प्रतिभात सिंह ने सभी सांसदों को लिखा पत्र। हिमाचल में आई आपदा का उठाया मुद्दा। कहा, पीएम को करनी चाहिए सहायता राशि की घोषणा। महाराष्ट्र में डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सनातन धर्म पर टिप्पणी को लेकर दर्ज की गई एफआईआर। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज आ सकते हैं दिल्ली। 14 सितंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। देहरादून में मुख्यमंत्री धामी ने विद्या समीक्षा केंद्र का किया लोकार्पण। कहा, भारतीय संस्कृति में शिक्षा को सर्वश्रेष्ठ स्थान। भारत विश्व गुरु के रूप में देता रहा है सबको ज्ञान। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना को मिली बड़ी कामयाबी। लश्कर के 2 आतंकी ढेर, भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। ऑपरेशन के दौरान 1 जवान शहीद। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शहीद महिपाल सिंह के परिवार से की मुलाकात। 1 करोड़ का दिया मुआवजा। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में हुए शहीद। राजौरी एनकाउंटर में आर्मी की फीमेल डॉग केंट शहीद हो गई। मुठभेड़ के दौरान भारतीय सेना के जवान की रक्षा करते हुए गई जान। जम्मू के नॉर्थ टेक सेमिनार में सेना ने एआई और हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस हथियारों का किया प्रदर्शन। मेड इन इंडिया की ताकत से सुरक्षा बलों को मिलेगी दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने में मदद। गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से 2024 तक 10 शहरों के लिए भरी जाएगी उड़ान। एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स की भी संख्या बढ़ेगी।
बिहार में लगातार बढ़ रही है डेंगू मरीजों की संख्या। नवादा में सदर अस्पताल में 10 मरीज भर्ती, जिसमें से 2 मरीज मिले डेंगू पॉजिटिव। डीयू छात्र संघ चुनाव में कैंपस गंदा कर रहे छात्र संगठन दीवारों पर पोस्टर लगाकर कर रहे हैं बदरंग। 2 संभावित प्रत्याशियों के खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया। मुख्तार अंसारी ने अपनी जान का बताया खतरा। कोर्ट में अर्जी देकर कहा जेल में कराई जा सकती है हत्या। ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह से दुश्मनी का किया जिक्र। यूपी के सीतापुर में रिजेंसी पब्लिक स्कूल में आईटी की छापेमारी काफी देर से चल रही है। आईटी की रेड। ग्रेटर नोएडा में यमुना प्राधिकरण की 78वीं बोर्ड बैठक आज। 60 से ज्यादा प्रस्ताव होंगे पेश। किसानों के हित में लिए जाएंगे कई फैसले। यूपी के युवाओं में G20 का क्रेज। वाराणसी में G20 के टैटू बनवाकर जाहिर कर रहे हैं खुशी। युवाओं में G20 को लेकर काफी उत्साह भी नजर आ रहा है। नोएडा में दबंगों ने रेस्टोरेंट के कर्मचारियों के साथ की मारपीट। खाने के पैसे मांगने पर बेरहमी से पीटा। पिटाई के बाद फरार हुए आरोपी। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। चंदौली के दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर लगी भीषण आग और वेटिंग हॉल में धुआं भर गया। यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। डीडीयू जंक्शन पर शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। कई मशीन और केबल जलकर हुए खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। देवरिया सीडीओ रविंद्र कुमार के ट्रांसफर पर फूट फूट कर रोई छात्राएं। विदाई समारोह में पहुंचने पर फूलमालाओं से स्वागत किया गया। गांव के प्राथमिक स्कूल को अधिकारी ने गोद लिया था। गाजियाबाद में आवारा कुत्तों का कहर। 24 घंटे में 85 बच्चे समेत 156 लोगों पर किया हमला। पिछले कुछ दिनों से लगातार सामने आ रहे हैं मामले। यूपी के रामपुर में महिला की बेरहमी से पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। जमीन विवाद को लेकर परिवार के लोगों ने बाल खींच कर लाठी डंडों से जमकर उसकी पिटाई की। आगरा के बाल सुधार गृह में मासूम बच्चे की चप्पलों से की गई पिटाई। बेड पर सो रहे बच्चे पर अधीक्षिका ने चप्पलों से की पिटाई। वीडियो वायरल होने के बाद जांच के दिए गए आदेश। पालघर में एक शख्स ने बेरहमी से की लिव इन पार्टनर की हत्या। बाथटब में डुबाकर उतारा मौत के घाट। सूटकेस में शव को भरकर लगाया ठिकाने। फिल्मों में हेयर ड्रेसर का काम करती थी महिला। फोन बंद आने पर बड़ी बहन ने दर्ज करवाई गुमशुदगी की रिपोर्ट। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 5 साल से महिला के साथ रिलेशनशिप में था आरोपी। आरोपी के शादीशुदा होने का पता चलने पर मृतका ने दर्ज करवाई थी दुष्कर्म की शिकायत। भोपाल में दलित युवक के साथ दबंगों ने की बर्बरता। पीड़ित युवक को बेहोश होने तक बेरहमी से पीटा। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी की तलाश अभी जारी है। सरकारी जमीन पर तार की फेंसिंग को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ था। मध्य प्रदेश के दतिया में मामूली विवाद में 2 पक्षों में चली गोली। 4 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा लोग घायल। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। उज्जैन में महाकाल की सवारी के दौरान भक्तों के सामने तलवार से हमला। मामूली विवाद को लेकर रेस्टोरेंट संचालक ने महिला पर हमला बोला। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। बिहार के सीतामढ़ी में मिड डे मील खाकर बीमार हुए स्कूल के 50 से ज्यादा बच्चे। बच्चों ने कहा सर ने हमें छिपकली गिरा खाना खिला दिया। महाराष्ट्र के अकोला में बकरियों के फैशन शो का हुआ आयोजन। बकरियों ने किया रैंप वॉक। श्रीलंका के खिलाफ रोहित शर्मा ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड। विराट कोहली के बाद वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 10,000 रन 241 पारियों में किया यह कारनामा अपने नाम। कल होगा श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच एशिया कप में नॉकआउट मैच। जीतने वाली टीम को मिलेगा फाइनल का टिकट। हारने वाली टीम बाहर हो जाएगी। पीओके में फिर पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। पानी और बिजली को लेकर लोगों ने की जमकर नारेबाजी। पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ आक्रोशित नजर आए लोग। 2024 राष्ट्रपति चुनाव से पहले डेमोक्रेटिक पार्टी को बड़ा झटका लगा है। मुश्किल में फंसे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। हाउस स्पीकर ने दिए महाअभियोग जांच के आदेश।
नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अपनी स्पेशल ट्रेन से पहुंचे रूस। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से की मुलाकात, अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। तानाशाह किम जोंग उन से मुलाकात के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान सामने आया। बोले न्यूक्लियर तबाही चाहता है यूक्रेन। रूस और उत्तर कोरिया में हो सकता है हथियारों डील का समझौता। संभावित हथियार डील को लेकर पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ी। भारी बारिश और तूफान से दक्षिण चीन में 7 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। बाढ़ और बारिश से कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। सर्च ऑपरेशन में वहां पर टीमें जुटी हुई हैं। चीन में बाढ़ बारिश से हजारों लोगों के घरों में घुसा पानी। यूलन शहर में बारिश के बाद कई जगह भूस्खलन, लोगों को घरों में रहने की दी गई हिदायत। आसिम रियाज की फॉलोअर्स वाली बात पर आग बबूला हुए एलविश यादव। बोले आसिम ने यह बात मेरे चेहरे पर कहने की हिम्मत होती तब बात कुछ और होती। दी वैक्सीन वॉर के फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री का फिर फूटा गुस्सा। बोले फिल्म के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है जैसे उसका कोई अस्तित्व नहीं, खुद फंडिंग करना ही समाधान। अक्षरा हसन जल्द ही कर सकती है नई फिल्म साइन। साउथ सिनेमा के दिग्गज कलाकार कमल हसन की छोटी बेटी हैं अक्षरा। बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख खान की जवान ने दिखाया अपना जलवा। 7 सितंबर को रिलीज हुई जवान ने छठे दिन पार किया 345.58 करोड़ का आंकड़ा। लंदन में जवान देखकर थिएटर से गुस्से में बाहर निकले फैंस। सहर नाम की एक मेकअप आर्टिस्ट बोली दूसरा पार्ट पहले प्ले कर दिया और फिल्म खत्म कर दी। नेहा कक्कड़ के साथ मनीषा रानी की तस्वीरों पर रोहन प्रीत ने किया अजीब कमेंट। सोशल मीडिया पर यूजर्स बोले पति के कमेंट ने खोल डाला टोनिशा के रिश्तों की पोल। इलाज नहीं छुट्टियां मनाने अमेरिका पहुंचे धर्मेंद्र पाजी। वीडियो शेयर कर लिखा दोस्तों छुट्टियों के बाद जल्द ही अपनी नई फिल्म के लिए वापस लौटूंगा। भारतीय स्टार क्रिकेटर विराट कोहली के फैन ने जीभ से बनाई विराट की तस्वीर, बिना हाथ के इस्तेमाल किए बनाई पेंटिंग। नदी किनारे सनग्लास और हैट पहनकर इंसानों की तरह एंजॉय करती दिखी बिल्ली। यूजर्स बोले लोगों की तरह कूल दिखने वाली ये बिल्ली। वीडियो हो रहा है तेजी से वायरल। मगरमच्छ पर सवारी करता दिखा युवक। मगरमच्छ की पीठ पर बैठे युवक का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में आसपास दिखाई दे रहे हैं कई मगरमच्छ। मुंह में बिल्ली का सिर दबाकर खेलने वाले कुत्ते का वीडियो हुआ है वायरल। अपनी जान की परवाह किए बगैर खेलती नजर आई बिल्ली। महिला के साथ योग करने वाले डॉग का वीडियो हुआ वायरल। हर एक स्टेप के साथ महिला को कॉपी करता दिखा डॉग। बिना देखे बास्केट में बॉल डाल रही थी महिला। बॉल फेंकने के बाद कर रही थी डांस। वापस आकर बॉल महिला के सिर से टकराई। वीडियो हुआ वायरल। समंदर में जंप करते हुए युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पानी की जगह जमीन पर जाकर गिरा युवक। साइकिल से स्टंट करते हुए दो युवक टकराए। एक टायर पर चला रहे थे साइकिल। एक दूसरे से भिड़ने के बाद जमीन पर गिरे युवक। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कोटा से आई बड़ी खबर आपको बताएं, जहां कोटा में कोचिंग